बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कैरामल पॉपकॉर्न। पैकेट में बंद कैरामल पॉपकॉर्न हमें मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, तो आज हम इसे जरा सी मेहनत से मिनटों में ही घर पे ही रेडी करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आज की मेरी इस रेसिपी को आप स्टेप टू स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपके पॉपकॉर्न भी इंशाल्लाह ऐसे ही क्रंची बनेंगे, ऐसे ही खस्ता बनेंगे जैसे कि मेरे बने हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई में ले लिया है 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त स्लो टू मीडियम रखा हुआ है। अब हमने इसमें ऐड किया है आधा कप मकई के दाने, और ये मकई के दाने जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे आपके कैरामल पॉपकॉर्न बनेंगे। इनको हम ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको स्वीट एंड साल्टी टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इस पॉइंट पे इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। चूल्हे की आंच को आपने इस वक्त पे इंतहाई स्लो नहीं रखना है, ठीक है? नहीं तो आपकी मकई के दाने फूलने से पहले ही जल जाएंगे। और ना ही आपने चूल्हे की आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ करना है। चूल्हे की आंच को आपने ऐसे एडजस्ट करना है कि ना ही ये बहुत ज़्यादा स्लो हो और ना ही बहुत ज़्यादा मीडियम हो। स्लो टू मीडियम पे होना चाहिए ये, ठीक है? अब मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं गुजरेगा और हमारे मकई के दाने इस तरह से फूलना शुरू हो जाएंगे। अब इस पॉइंट पे आपका बर्तन जो है ये अच्छी तरह से कवर होना चाहिए। अगर आप इसे अनकवर करेंगे तो एक फायरवर्क्स का काम करेगा। जब ये फूल रहे होंगे तो 1 से 2 मरतबा हम इन्हें हिलाएंगे भी, ताकि सारे के सारे मकई के दाने अच्छी तरह से फूल जाएं और कोई भी दाना बाकी ना रहे। अब जब इनके पॉप होने की आवाज़ आपको बिल्कुल नहीं आए तो इसका मतलब है सारे के सारे मकई के दाने फूल चुके हैं। इस पॉइंट पे हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और अपनी कढ़ाई को या अपने बर्तन को खोल लेंगे। इसे किसी भी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे दाने मुकम्मल तौर पे फूल चुके हैं, कोई एक भी दाना बाकी नहीं बचा है। और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इनका साइज़ आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा बड़ा साइज़ है इनका। अब आपने कैरामल बनाने से पहले एक ट्रे लेनी है और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, ताकि पॉपकॉर्न अलग अलग करने में हमें आसानी हो और इस पे चिपक ना जाए। अब उसी कढ़ाई में ही हम लेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैं 1/4 कप ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा इस पे कैरामल चाहिए तो आप इसकी क्वान्टिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अब इस पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच का ख्याल रखना है। चूल्हे की आंच इस वक्त स्लो होनी चाहिए और आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। कैरामल बनाने का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है, अगर आप इसको इसके हाल पे ही छोड़ देंगे तो इसमें से एक जलने की स्मेल आने लगेगी। तो आपने इसे इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ स्लो आंच पे पकाना है। और जैसे ही चीनी का दाना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है और चूल्हा जला के आपने इसका कलर ब्राउन नहीं करना है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। अब आपने जल्दी से चम्मच हिलाना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है? मीठा सोडा डालने का एक फ़ायदा ये होगा, एक तो आपके जो पॉपकॉर्न है वो ज़्यादा क्रंची बनेंगे। दूसरे नंबर पर जो कैरामल का कलर है मीठा सोडा डालने से वो बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं अगर आधा कप कॉर्न मैंने लिया है तो उसमें सिर्फ मैंने चुटकी भर ही सोडा डाला है। अगर इससे ज़्यादा मीठा सोडा आपने डाला तो इसमें कड़वाहट आने लगेगी। इन दोनों अज्जा को मिक्स करने के फ़ौरन बाद ही मैंने इसमें पॉपकॉर्न डाल दिए हैं और इन्हें आपने तेज़ी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये सारा कैरामल तमाम पॉपकॉर्न पे अच्छी तरह से लग जाए। मिक्स करने के फ़ौरन बाद ही हम इसे अपनी ट्रे में शिफ्ट कर देंगे, जिसे हमने ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ है। और इसे सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लगेंगे और ये मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको अलग अलग कर लेंगे। अगर आप मीठा सोडा इसमें स्किप करना चाहते हैं तो मीठा सोडा डालने के बगैर भी ये रेसिपी बन जाती है। जो भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो उसे पहले थोड़ी क्वांटिटी में बना के देखा करें। बस इस रेसिपी में आपने ये ख्याल करना है कि जैसे ही चीनी का दाना मेल्ट हो आपने चूल्हा बंद कर देना है। उसे चूल्हा जलते हुए आपने ब्राउन नहीं करना है, वरना उसमें एक कड़वाहट और एक जलने का बहुत ही बुरा टेस्ट आने लगता है। चूल्हा बंद करने के बाद भी क्योंकि बर्तन गर्म होता है तो वो उसे अपनी ही हीट में पकाता है और उसे बहुत अच्छा सा कलर देता है। इन पॉइंट्स को अगर आप जहन में रखते हुए अपना कैरामल बनाएंगे तो इंशाल्लाह पॉपकॉर्न का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब अपनी हॉबीज के साथ इन कैरामल पॉपकॉर्न को एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में जरूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। सुने सुने रुके, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।